हेलो, दिस इज शंकर एंड वाचिंग कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लर्निंग के 2022-23 सेशन के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन को लेकर जो है एक बड़ा अपडेट आया है। और अपडेट यही है कि एक्चुअल में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण से आपका 3 साल का ग्रेजुएशन को जो है अब 4 साल में जो है कर दिया जाएगा। तो आज हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे और साथ में जो है स्कूल की तरफ से इसको लेकर जो है कोर्स स्ट्रक्चर भी जो है चेंज कर दिया गया है और नया जो है रिलीज कर दिया गया है। तो पूरे डिटेल में आज हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आखिर कब तक रिलीज किया जाएगा आज हम ये भी बताएंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कॉल का बटन दबा लीजिएगा ताकि ड्यू एसोल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के 2022 और 23 सेशन के जो है एडमिशन अभी जो है स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो है एडमिशन को लेकर जो है एक बड़ा अपडेट आया है। और अपडेट यही है कि इस साल से जो है आपका ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता था वो जो है आपसे जो है 4 साल का कर दिया जाएगा। और ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो है एक्चुअल में लागू किए जाने के बाद से जो है ये हो रहा है, यानी कि कुछ दिन पहले जो है रेगुलर कॉलेज में लागू किया गया था और ये जो है अब एक्चुअल में जो है लागू कर दिया गया है। तो इसी को लेकर जो है आपका कोर्स स्ट्रक्चर भी जो है चेंज कर दिया गया है और नया कोर्स स्ट्रक्चर भी जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। जो भी छात्र 2022 और 23 सेशन में जो है एडमिशन लेंगे तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो ये भी जो है आप जो है देख सकते हो, यानी कि ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सारा कुछ जो है हुआ है। तो मैं जो है आपको एक जो है शॉर्ट में जो है ये बता देता हूँ कि आखिर जो छात्र 2022 और 23 सेशन में जो है एक्चुअल में एडमिशन लेंगे तो आखिर जो है उन्हें क्या क्या सब्जेक्ट जो है पढ़ना होगा। तो दोस्तों, अगर आप जो है बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना हो तो आपको जो है क्या क्या सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर जो है हम बाकी कोर्सेज पे चलेंगे और बाकी कोर्सेज का भी जो है बताएंगे और हम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है देख सकते हो बीए ऑनर्स इंग्लिश का जो है ये कोर्स स्ट्रक्चर है। ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद जो है आपका चेंज हो चुका है, तो उसी को लेकर जो है ये एसओएल की तरफ से जो है रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कोर कोर्सेज में आपको जो है पढ़ना जो होगा वो जो है यहाँ पे देख सकते हो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑल आर कंपलसरी, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट है, यानी कि डीएससी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये आपको जो है कंपलसरी होगा, यानी कि ये जो है किसी भी हालत में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो है यहाँ पे जनरल इलेक्टिव पेपर में जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो है आपको टोटल 5 सब्जेक्ट है जिसमें से आपको जो है कोई एक चूज करना होगा। तो कोई भी जो है एक सब्जेक्ट जो है आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको पढ़ना है। तो उसका अकॉर्डिंग जो है आपका जो है ये सिलेबस जो है तैयार होगा। उसके बाद जो है एबिलिटी में जो है आपको जो है एक ही सब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि इसमें इन्वायरमेंटल साइंस है, यही आपको जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि यही आपको जो है पढ़ना होगा। बाकी जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज में यहाँ पे जो है देख सकते हो टोटल 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको जो है एक चूज करना है, जो भी आपको पढ़ना है कोई भी आप जो है चूज कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू एडिशन कोर्सेज में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो है 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, 4 में से जो है आपको एक सब्जेक्ट जो है चूज करना होगा, वही आपको जो है पढ़ना होगा। तो ये सब सब्जेक्ट जो है आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का करवाएंगे उसी समय में आपको जो है चूज करना होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आप जो है एसएल के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हो। तो ये जो है आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो है टोटल 22 क्रेडिट होंगे आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें जो है डीएससी सब्जेक्ट में जो है आपका 12 होंगे, एईसी में आपका जो है 2 होंगे, फिर जो है आपका बीएससी में जो है आपके 2 होंगे, फिर जो है आपका एसईसी में जो है 2 क्रेडिट होंगे और जीई में जेनरिक इलेक्टिव में जो है आपका टोटल 4 क्रेडिट होंगे। तो यही आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है इंग्लिश ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो है ये पढ़ना होगा। अब जो हम चलते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कि आखिर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो है क्या सिलेबस होने वाला है, कोर्स स्ट्रक्चर जो है क्या होने वाला है, आपको जो है क्या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। दोस्तों, ये जो है देख सकते हो ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद से सभी का सिलेबस जो है चेंज हो चुका है। तो उसी को लेके जो है ये यहाँ पे जो है सभी का नया सिलेबस जो है रिलीज किया गया है। तो जो भी छात्र एडमिशन लेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में तो उन्हें जो है कोर कोर्सेज में आपको जो है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपको जो है डीएससी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो आपको पढ़ना होगा, यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपका कंपलसरी है, यानी कि पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जो है जनरल कलेक्टिव में जो है आपको एक चूज करने के लिए बोला जा रहा है टोटल 5 सब्जेक्ट में से, इसमें से आप जो भी एक सब्जेक्ट चूज करोगे वो जो है आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो है एबिलिटी में आपका जो है एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि ये सभी छात्रों को जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आप किसी भी कोर्सेज से क्यों ना हो, इन्वायरमेंटल साइंस आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना होगा।
उसके बाद जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज़ में जो है यहाँ पे एक चूज़ करना होगा। यहाँ पे जो है 3 दिया हुआ है, 3 में से आप एक सब्जेक्ट कोई भी जो है चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है वैल्यू एडिशन कोर्सेज़ में जो है यहाँ पे टोटल जो है 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है। 4 में से आपको जो है एक चूज़ करना है, जो भी आपको पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस होगा। तो ये जो है आपको जो है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसी समय में आपको जो है ये चूज़ करना होगा। तो इसका जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका टोटल 22 क्रेडिट का जो है ये होगा फर्स्ट सेमेस्टर, और सभी का जो है अलग अलग क्रेडिट होगा, मिलेगा आपको। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब जो हम चलते हैं दूसरे कोर्सेज़ पे, यानी कि अब जो हम चलेंगे बीए प्रोग्राम पे। आखिर जो है बीए प्रोग्राम का जो है क्या कोर्स स्ट्रक्चर होगा, क्या सिलेबस होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको मैं ये बता देता हूँ। फिर जो है हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट पे भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो है देख सकते हो, ये जो है बीए प्रोग्राम का जो है कोर्स स्ट्रक्चर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के जो है लागू होने के बाद से जो है ये जो है आपका सिलेबस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कोर कोर्सेज़ में जो है आपको इसमें से जो है एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी आप जो है इसमें से एक सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हो। टोटल 9 सब्जेक्ट जो है दिया हुआ है, तो जो भी आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हो। उसके बाद दूसरे में जो है जेनरिक इलेक्टिव में जो है इसमें भी जो है आपको एक सब्जेक्ट जो है 4 में से चूज़ करना है। एबिलिटी में जो है आपको एक ही सब्जेक्ट कंपलसरी होगा, एनवायरमेंटल साइंस। बाकी जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज़ में जो है आपको जो है टोटल 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करोगे। बाकी जो है वैल्यू एडिशन कोर्सेज़ में जो है आपको 4 में से जो है एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है आपको जो है नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन में जो है आपको 2 सब्जेक्ट जो है कोई भी आपको जो है एक चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है 9 सब्जेक्ट में से कोई भी जो है 2 सब्जेक्ट जो है आप चूज़ कर सकते हो। यही आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है सारा पढ़ना होगा। तो ये जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप खुद से भी जो है वेबसाइट पे जाके जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है क्या क्या पढ़ना होगा। अब जो हम चलते हैं बीकॉम ऑनर्स पे कि आखिर इसका सिलेबस जो है क्या होगा और क्या क्या आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा, क्या इसका जो है कोर्स स्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है देख सकते हो, ये जो है बीकॉम ऑनर्स का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सिलेबस है। यहाँ पे जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है कोर कोर्सेज में 3, ये जो है आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद जो है एक चूज़ करना होगा जेनरिक इलेक्टिव पेपर में, इसमें 5 में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में जो है आपको जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो रहेगा एनवायरमेंटल साइंस। उसके बाद जो है आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में जो है आपको यहाँ पे जो है 3 सब्जेक्ट में से एक चूज़ करना होगा। उसके बाद जो है वैल्यू एडिशन कोर्सेज़ में जिससे जो है आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसमें से आपको जो है एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है टोटल 22 क्रेडिट आपको जो है मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें से जो है आपका 12 जो है डीएससी होगा, जेनरिक इलेक्टिव में 4 होगा, एईसी में आपका 2 होगा, एसईसी में जो है आपका 2 होगा, और फिर जो है वीएसी में जो है आपका 2 क्रेडिट होगा। यानी कि टोटल 22 क्रेडिट आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। यानी कि ये जो है सीबीसीएस जब लागू किया गया था तो उसी के बाद से जो है ये क्रेडिट सिस्टम जो है लागू हो चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय में। यानी कि आपको जो है मार्क्स नहीं मिलता है, आपको जो है ग्रेड मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हम चलते हैं बीकॉम प्रोग्राम के जो है कोर्स स्ट्रक्चर और सिलेबस पे कि आखिर आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 2022 और 23 सेशन में जो भी छात्र एडमिशन लेंगे उन्हें जो है क्या पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये जो है देख सकते हो, ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना होगा, ये जो है कोर कोर्सेज में जो है यहाँ पे 3 जो है सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है। यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट तो आपका होगा ही होगा। उसके बाद जो है जेनरिक इलेक्टिव में जो है यहाँ पे जो है 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट कोई भी चूज़ करना होगा, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो जो है आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है एबिलिटी में जो है ये इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपका कंपलसरी होगा। स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज में भी जो है आपको यहाँ पे 3 में से एक चूज़ करना है। वैल्यू एडिशन कोर्सेज में भी जो है आपको यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें से आप एक जो है चूज़ कर सकते हो। बाकी अब जो है टोटल 22 क्रेडिट आपको भी जो है मिलेगा, जिसमें से जो है डीएससी में जो है आपको 12 क्रेडिट मिलेगा। फिर जो है जेनरिक इलेक्टिव में जो है 4, एईसी में जो है आपको 2, एसईसी में जो है 2, फिर जो है वीएसी में जो है आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। यानी कि टोटल 22 क्रेडिट का जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे आप किसी भी कोर्सेज से क्यों ना हो। तो ये जो है आपका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एसओएल में लागू किया गया है, तो उसी के तहत जो है ये आपका सिलेबस बनाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो है कुछ सवाल भी है। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है एसओएल में टोटल अभी तक जो है 5 कोर्सेज को ही जो है दिखाया जा रहा है। यानी कि टोटल 5 ही कोर्सेज में जो है आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है ये कहा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आप जो है अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आप जो है साइंस स्ट्रीम या फिर जो है कॉमर्स स्ट्रीम
स्ट्रीम के भी जो है सब्जेक्ट जो है पढ़ सकते हो, चाहे आपका बीए प्रोग्राम ही क्यों ना हो। लेकिन या फिर जो है अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम के भी जो है सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है कहा गया था। लेकिन असल में टोटल 5 ही कोर्सेज है, तो इसमें जो है आप कोई भी छात्र चाहते भी हुए भी अगर साइंस स्ट्रीम का वो जो है सब्जेक्ट लेना चाहता है तो आखिर वो जो है कैसे लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सीमित ही सब्जेक्ट है। तो ये जो है असल के लिए जो है एक बड़ी समस्या भी है और ये जो है एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि आखिर असल में जो है बिना तैयारी के जो है, यानी कि आपके पास में तो एक जो है सभी ज़्यादातर कोर्सेज नहीं है और बिना ज़्यादातर कोर्सेज के जो है आप एसओएल में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आखिर लागू कैसे कर सकते हैं, और वो भी जो है 3 साल के ग्रेजुएशन को आप जो है 4 साल में कैसे लागू कर सकते हैं। यानी कि छात्रों का समय जो है 1 साल जो है उनका जो है महत्वपूर्ण जो समय होता है उनको जो है बर्बाद किया जा रहा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। तो इसको लेके आपका जो है क्या सोचना है आप हमें कॉमेंट करके भी जो है बता सकते हो। बाकी जो है अगर कोई टीचर जो है हमारा ये वीडियो देख रहे हैं एसओएल का हो या फिर जो है डीयू के रेगुलर कॉलेज का हो या फिर डीयू का कोई प्रशासन हो, तो उनसे यही अपील है कि आप एसओएल में जो है कैसे ये जो है आप जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर सकते हैं। इस पे जो है आप एक नया जो है नोटिफिकेशन निकालें और छात्रों को समझाएं कि आखिर वो जो है कैसे इसमें जो है इम्प्लीमेंट एसओएल में जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है होगा। और बाकी जो है उम्मीद किया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो एसओएल का है वो जो है इस महीने लास्ट तक यानी कि सितंबर लास्ट तक जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर जो है आप एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ec.in है इस पे आके जो है खुद से भी जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप कर पाओगे। बाकी जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा तो हम आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है और कैसे जो है आपको जो है अपना एडमिशन लेना है। तब तक जो है आप वेट करें। बाकी जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि एसओएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले हम जो है उस पर डाल दिया करते हैं। बाकी जो है आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।